क्या नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का ट्रेंड इसी तरह से बुलिश रहेगा या आने वाला है यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल बैक? जानेंगे विद इन दिस वीडियो ऑल द लेवल्स विद रिस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल विद WTI एंड नेचुरल गैस विद XNG। तो वीडियो को पूरा देखना एंड कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के एंड में मुझे बताना। आई एम देयर टू हेल्प यू एंड प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड विद इन द वीडियो। सो डू लेट मी नो। स्टार्ट करेंगे विद क्रूड। सो क्रूड के अंदर वी हैव सीन की एक ट्रायंगल सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न 4 आवर्स में अगर हम देखें तो ये यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है। तो विच मीन्स कि यहाँ से एक थोड़ा सा हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं लाइक इन क्रूड ऑयल इन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर हमें एक राइजिंग वेज देखने को मिला है। उस राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग यहाँ से एक शॉर्ट डाउनफॉल आ सकता है। ओके तो ये होगी दो स्टेटमेंट विच इज टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो क्रूड ऑयल क्या बात मानने वाला है, तो ये हम एक बारी डिस्कस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू US ऑयल। ओके सो क्रूड ऑयल मॉर्निंग से था रेंज बाउंडेड, जहां पर हमें नेचुरल गैस के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी। बट अगर अभी देखिए सेंटिमेंट्स अराउंड 5:30 PM के ऑफ 30th of December, तो यहाँ पर हमें एक वापस से पुल बैक देखने को मिल रहा है अपसाइड में। बट अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यही एनालाइज करें तो यहाँ पे एज सच यहाँ पे बुलिश ट्रेंड सॉरी बेयरिश ट्रेंड तभी होगा जब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज या कुछ एनीथिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रूड ऑयल न्यूज। बट राइट नाउ एज सच कोई न्यूज नहीं है जो इम्पैक्ट डाले। प्लस जो न्यू ईयर का टाइम है वो मार्केट स्लो हो सकता है या बहुत हायर मूवमेंट दे सकता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम गेम। तो इस चीज का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें क्रूड ऑयल में फॉर नाउ तो 6090 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल सस्टेन करता है तो यहाँ से एक गुड अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके अगर ये इसके अबव सस्टेन करता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट हम लेके चल सकते हैं वो 6150 का होगा। 6200 तक का अपसाइड को टारगेट एक गुड मूवमेंट हमें मिल सकती है। बट अगर डेटास की बात करें जो आज हमें डेटा आने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो दो इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस के। एक शिकागो PMI डेटा है एंड देन पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है। एंड तो दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट है। जो शिकागो PMI डेटा है वो इज लेस देन एक्सपेक्टेड। राइट नाउ इट्स फोरकास्ट, अभी वो आया नहीं है। जो भी एक्चुअल डेटा आएगा मार्केट डेफिनेटली उस पर एक डिफरेंट मूवमेंट देगा। बट जो डेटा फोरकास्ट में आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डेटा है। बियरिश है रहने वाला है ये यूएस के लिए एंड इट विल बी वीकर फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड बुलिश फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। बट जो दूसरा डेटा है हमारे पास पेंडिंग सेल्स का वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से ये बुलिश रहेगा यूएसडी के लिए यानी कि क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, एंड बेरिश रहेगा सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल्स हैं बोथ ऑफ द डेटा। तो यहाँ डेटा के अकॉर्डिंग तो मतलब रिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लेवल्स पे ही हम वॉच आउट करेंगे और उसी अकॉर्डिंग वी विल प्लान आर नेक्स्ट मूवमेंट। सो क्रूड ऑयल अगेन वी कम टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो मॉर्निंग से जैसे इसी रेंज के अंदर था एंड वी वर वेटिंग कि 60 को ये ब्रेक करे और सस्टेन करे और वहां से एक हमें डेफिनेटली बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और दिस इज द सेम समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर ओवर माय टेलीग्राम चैनल, जिससे मुझे याद है कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं डे टू डे अपडेट्स डालती हूँ एंड जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे टू प्लान योर मूवमेंट इन कमोडिटी मार्केट। सो क्रूड एंड नेचुरल गैस, सिल्वर एंड गोल्ड, इन चारों में मैं काम करती हूँ एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्निकल एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिकल। सो WTI की बात करते हैं तो WTI थोड़े से थोड़े से लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स के साथ साथ बात करते हैं कि कौन से पैटर्न्स हैं जो यहाँ पे स्पॉट किए जा सकते हैं, जैसे कि RSI या EMI वो भी
एज वेल एज पैटर्न्स, और सॉरी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रीवियसली कि क्रूड में एक सिमेट्रिक है एंड एक राइजिंग वेज है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 6100 के पास ये जाए या थोड़ा और अपसाइड को जाए, एक मूवमेंट अपसाइड की पूरी करे, फिर वहां से एक पुल बैक देखने को मिले, जो कि न्यूज़ के टाइम पे हो सकता है। प्लस डब्ल्यू में देखे तो यहाँ RSI इज लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से काफ़ी एक अच्छी मूवमेंट हमें अपसाइड को देखने को मिल रही है। उसके बाद EMI की बात करते हैं, जो कि 55 EMI दैट आई यूज, 55 EMI के अबव ही है, लुकिंग गुड एंड बेरिश। सो जो बताए हुए लेवल्स हैं उनका ध्यान रखना है। बट अगर EMI ब्रेक करता है एंड 50 के नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ से हमें डाउन साइड के लेवल्स ही देखने को मिलेंगे, एंड जिसके अंदर आप 6020 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 6040 इज नेक्स्ट, सॉरी 6000 आपका नेक्स्ट टारगेट है। 6000 के पास हमारा अगेन सपोर्ट है, तो वहां से हमें देखना होगा कि वो तोड़ेगा सपोर्ट या वहीं से दोबारा एक पुल बैक क्रूड ऑयल अपसाइड को लेगा। सिंस जो अगर हम ट्रेंड और क्रूड ऑयल का देखें, तो ट्रेंड वाइज क्रूड ऑयल लुकिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश। इनफैक्ट जो डेटाज भी हैं उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। सो नेचुरल गैस के अंदर भी आज हमें बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। आई नो आई ऑलवेज से दिस कि BTST, नेवर प्लान BTST इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यू विल एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी और मे बी ऑल द मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग. So that is why stay away from BTST. Capture good small movements and be profitable. Don't trade more than twice in a day or maybe thrice in a day, because जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे आपको उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, एंड एट टाइम्स इट इज़ नॉट इवन हेल्दी फॉर योर ब्रेन. ओके, सो नेचुरल गैस की अगर हम देखें तो यहाँ पे 325.4 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, जहाँ पर ये लगा था कि नेचुरल गैस यहाँ से एक पुल बैक ले लेगा, एंड बट ऐसा नहीं हुआ. नेचुरल गैस वाज मूविंग लाइक एनीथिंग, एंड क्रूड ऑयल काफ़ी स्लो मूवमेंट था. तो सिंस नाउ वी आर सीइंग मूवमेंट इन क्रूड ऑयल, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग नेचुरल गैस में इतनी मूवमेंट नहीं आएगी. बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में बहुत अच्छी मूवमेंट है राइट नाउ, एंड दोनों ही बहुत अच्छे से अपसाइड को जा रहे हैं. ठीक है, जो इसने प्रीवियस गैप था वो डेफिनेटली आज फिल कर दिया गैप अप होके, तो वापस आ जाता है नेचुरल गैस हाईज पे, जो कि अराउंड 33.9 है. तो यहाँ से हमारा वेट यही रहेगा कि जो 33.9 का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ वेट करने का. तो यहाँ पे एक बारी मैं इस लेवल को भी मार्क कर देती हूँ, 33.9 के पास. यस, तो यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है. यहाँ से अगर हमें पुल बैक मिलता है तो दोबारा डाउन साइड को 32.4 का हमारा टारगेट हम लेकर चल सकते हैं. इसी के बीच में आप अपने 2 to 3 टारगेट्स प्लान करके चल सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 33.9. बट अगर 33.9 के अबव सस्टेन होता है तो डेफिनेटली वी विल सी ऑल टाइम हाई ऑफ द थ्री, not all time high, like recent high of 342.3 in natural gas. So wait for it. अगर ये भी क्रॉस कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वी विल सी अ गुड मूवमेंट टूवर्ड्स दी 350, एंड वहां से आप अपने 2 से 3 टारगेट्स अपसाइड को कर सकते हैं, अगेन टेकिंग द स्टॉप लॉस ऑफ 33.9. ओके, सो नेचुरल गैस को अगर विद रिस्पेक्ट टू हम एक्सचेंजी एवेल्युएट करते हैं ना, RSI भी एक बार चेक करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. सो RSI के अकॉर्डिंग इट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश, बट अगर हम EMI जो सॉरी SMA को देखें तो इसने SMA क्रॉस किया है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउन साइड डायरेक्शन. बट अगर हम यहाँ पर देखिए तो 55 EMA बहुत स्मूथली, एंड नेचुरल गैस इज मूविंग टुवर्ड्स द हाई साइड. तो वेट एज आई टोल्ड यू कि टारगेट्स आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं. प्लस एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जो भी कैंडल पे अगर आप वर्क करते हैं, कैंडल के साथ आप काम करते हैं, लेट्स से नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में, तो वो
थोड़ा सा डाइसी हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये कैंडल गेम वर्क कर सकता है फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, बट नेचुरल गैस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर ही आप यू कैन wait, or you can take it at stop loss or move towards the upside. So that's all for today's video. Thank you so much for watching this video till now. Have a good day, have a good evening, have a profitable week ahead. Bye bye.